जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में, हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी के नेतृत्व में बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के महुआर पंचायत के गांव-गांव में जन आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों से मिलकर आभार प्रकट करते हुए आशीर्वाद दिया गया। साथ ही साथ ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि गलत के साथ कोई समझौता नहीं होगा, हर हाल में विकास होगा, हर समस्याओं का समाधान होगा। कहा कि अब लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, अपने प्रखंड का चौमुखी विकास करना एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमें रोकने के लिए लाख जतन किए गए, लेकिन असफल रहे और हम जीत गए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था। इधर जन आभार यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, जमकर हुई आतिशबाजी, खूब लगे मीना देवी सुनील यादव जिंदाबाद के नारे। इस दौरान महुआर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी, भागीरथ जादव, नकुल जादव, पंचायत समिति सदस्य सलीम अंसारी, प्रवीण राम, नकुल यादव, सहदेव यादव, उमेश दास, अमजद अंसारी, पंचायत समिति सदस्य वासुदेव चौधरी, इकबाल अंसारी, टुनटुन यादव, सकलदेव यादव, मुंशी यादव, सुबोध यादव, नितेश यादव, अशोक यादव, छोटी यादव, धीरज यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। जन आभार यात्रा में ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं प्रमुख पति सुनील यादव ने कहा कि पूर्व में प्रखंड मुख्यालय में कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन अब सुधार करने की जरूरत है, अन्यथा किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज, वृद्धा पेंशन आदि समस्याओं से जूझ रहे लोगों का अविलंब समाधान होगा। एक भी रुपया रिश्वत नहीं, निःशुल्क कार्य होगा। कहा कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र भ्रष्टाचार प्रमुक्त प्रखंड होगा। आइए देखते हैं महुआर पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे लिए कैमरामैन साजिद के साथ। क्या कहती है बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख मीना देवी व उनके समर्थक। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के महुआर पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव, जहां पर बताया जाता है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाला गया है बेंगाबाद प्रमुख के माध्यम से। और यह नज़ारा देख पा रहे हैं, यह गली का नज़ारा जो देख पा रहे हैं, जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं। खास बात यह बताते चलें कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के महुआर पंचायत, जहाँ से चुनाव करके परचम लहराया है, प्रमुख पद पर कब्जा की है मीना देवी ने। आज मीना देवी भी यहाँ इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल है और उनके काफ़ी समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके समर्थकों से भी बात करेंगे, यहाँ गांव ग्रामीणों से भी पूछेंगे कि कैसा लग रहा है उनके जीतने के बाद में, कैसा महसूस कर रहे हैं। मीना देवी जीत गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुश हैं? हाँ। मिठाई खाए हैं? हाँ। चलिए, मिठाई खा रहे हैं, मिठाई बट रही है, आतिशबाजी हो रही है और जमकर नारेबाजी भी हो रही है। तो गांव और ग्रामीणों में भी काफ़ी हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। जी देवू भाई यहाँ पहुँचे हुए, बताइएगा। जी, हम लोग आज आभार यात्रा में हम लोग जो मौजूद हुए हैं, यहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया और यहीं के जनता से आज हम लोग प्रखंड में भी कब्जा करके दिखलाए। इसके लिए हम लोग जनता का सेवा मीना देवी जी आशा पर हम लोग विश्वास करते हैं कि यह खरा उतरेगी और यहाँ प्रशासन को कंट्रोल करेंगे। विश्वास पर खरा उतरेगी, प्रशासन को कंट्रोल करेगी। यहाँ पर और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। बताइएगा भैया, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए कुछ, क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इतना खुशी हमको आप बताइएगा भैया। सबसे पहले मैं आपके बीएनबी के इस चैनल को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लस मैं यहाँ के तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आभार यात्रा के माध्यम से। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया हम लोगों को, जिस मकसद के लिए बनाया, उस मकसद को हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में पूरा कर लिया है। अब बारी है जनता की सेवा का। हम लोग जिस उद्देश्य से मीना देवी, आदरणीय मीना देवी जी को जिताए हैं, जो मकसद है, जो वादा हम लोगों ने किया है, इस यात्रा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग उस पर 100% खरा उतरेंगे और भ्रष्टाचार जो पूरे प्रखंड में फैला हुआ है उस पर हम लोग लगाम लगाएंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग जो इस
पंचायत का नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने जो मीना देवी को जिताया, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वो प्रखंड पर फैले भ्रष्टाचार को पर लगाम लगाएगी और यहाँ के आम आवाम और तमाम जनता के दिलों पर राज करेगी और उनके सारे समस्याओं का समाधान करूँगी। यही मैं कामना करता हूँ और यही उम्मीद के साथ हम लोग जीते हैं। बहुत बहुत दिलों पे राज करेंगे, जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। माननीय प्रमुख महोदया के खास एक कट्टर समर्थक यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइएगा। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा खुश हैं। हाँ, और हम लोग जो उम्मीद से वोट दिए हैं वो मीना देवी जीत गए और मीना देवी जो बोली है वो हम लोग को करके दिखाएंगे, तो अगला बार हम लोग इसी उमंग से फिर वोट देंगे। बिल्कुल। मुंशी जी बताइएगा। हमारे महुआ पंचायत समिति मीना देवी को हम लोग जिताए हैं, जुझारू नेता है, प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है वो दूर करेंगे, ये हम लोग पूर्ण विश्वास से इनको वोट दिए हैं। प्रखंड में भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको दूर करेंगे। आइएगा, थोड़ा आप भी बता दीजिए। हम लोग बहुत खुश हैं और जो जिस उम्मीद से हम लोग वोट दिए हैं उसमें खरा उतरेंगे भी। पंचायत समिति सदस्य के पति यहाँ प्रवीण जी हैं, आइए जानते हैं, बताइएगा। मैं सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, महुआर पंचायत की जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो विश्वास और उम्मीद के साथ हमारे मीना देवी जी को पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुने। उसके बाद सारे पंचायत के लोगों को उम्मीद था कि हमारी मीना देवी प्रमुख बनेगी और प्रमुख बन के दिखाई भी दी। अब मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल के आने वाले दिन में मैं यहाँ के तमाम जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त बेंगाबाद प्रखंड बनेगा। इसमें सबों का सहयोग चाहिए, कारण कि कचरा भरा हुआ है। 5 साल का कचरा साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जनता जनार्दन साथ दीजिएगा तो कचरा बहुत जल्द ही साफ होगा, ये उम्मीद और पूर्ण मुझे विश्वास है। मैं जनता को अवगत कराता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरा बेंगाबाद प्रखंड बनेगा। कचरा साफ करेंगे, निश्चित रूप से बेहतर करें, इसके लिए बीएनबी भी कामना करती है। एक जुझारू कार्यकर्ता है यहाँ प्रमुख महोदया के, भागीरथ यादव जी बात करेंगे। जी भागीरथ जी। सबसे पहले आपके बीएनबी चैनल को मेरे ओर से धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रखंड में भ्रष्टाचार है इसको मिटाने के लिए हम लोग प्रमुख बनाए हैं और वो मिटेगा, पूरा भरोसा है। और हमारे सुनील भैया जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं वो नायक नहीं खलनायक है। नायक नहीं खलनायक है। यहाँ पर इस पंचायत के मुखिया जी भी यहाँ पर हैं, थोड़ा आइएगा इधर। चौधरी जी मुखिया जी भी हैं, मुखिया जी से भी बात करेंगे हम लोग और क्या कहना चाहेंगे। कोई बात नहीं भैया, चलेगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को और हमारे महुआर पंचायत के ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए और हमारे प्रमुख महोदया को ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से जनता जनार्दन ने एकजुट होकर अपना कीमती वोट प्रमुख महोदया को और मुझे इस पंचायत को नेतृत्व करने का, इस प्रखंड को नेतृत्व करने का जो मौका और अवसर दिए हैं, आने वाला 5 साल में मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको वोट को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो जनता जनार्दन का जो एक बात निकल रही सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, वो पंचायत से लेकर प्रखंड तक हम लोग वादा किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और रिश्वतखोरी को समाप्त करेंगे तो करेंगे। रिश्वतखोरी को समाप्त करेंगे। यहाँ पर एक और भाई साहब में बताइएगा जी। पंचायत समिति सदस्य हम लोग आज बहुत खुशी हैं। आज पूरे जनता के साथ हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं, जिसके लिए कि पूरा गांव ग्रामीण हर प्रखंड के लोग खुश हैं कि मीना देवी प्रमुख महोदया बन गई तो हम लोग को सारा सुख दुख में काम देगी और काम देना है और हर समस्या को लेकर के चलना है और लेके चलेगी। इसीलिए हम लोग इतना खुश होकर के वोट दिए ताकि आने वाला समय में हम लोगों को काम और हर सुख दुख में काम देगी। खुश होकर के वोट दिए हैं निश्चित रूप से। नागो चाचा यहाँ पर हैं, बड़ा हम बहुत ही खुश हैं कि मीना देवी हमारा बन गया प्रमुख। हम लोग जिता के पंचायत समिति से भेजे और वादा किया था हमको सुनील यादव की यहाँ का ट्रांसफार्मर बदल देंगे, यहाँ का पानी दे देंगे, सब पूरा किया पहले। उसके बाद हम जनता को बोले कि काम करने वाला नेता है, उनको वोट देना है, किसी को बोली पर नहीं जाइए, सुनील यादव के काम पर आइए। उसी के रास्ते हम लोग उसको वोट दिए और देते रहेंगे। नागो चाचा का कहना देते रहेंगे, बताइएगा। जी, मेरा नाम सलीम अंसारी है। मैं कर्णपुरा पंचायत समिति सदस्य का प्रतिनिधि हूँ। हम लोगों ने पिछला जो सबसे पहला पंचायत चुनाव हुआ था, उस पंचायत चुनाव में मीना दी का जो प्रमुख का कार्यकाल था वो हम लोगों ने देखा था और बहुत स्वर्णिम वो कार्यकाल रहा था। और हम लोगों ने वही सोच करके एक क्रांतिकारी, एक जुझारू क्रांतिकारी को हम लोगों ने प्रमुख पद दिया है और ये सोच करके दिया है कि जनप्रतिनिधि जनता के जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, जनता का जो हक है वो दिलाएंगे और उसके लिए हम लोग तमाम तरह के कवायद को पूरा करके
सभी जो चौथा स्तंभ हम लोगों के हैं मीडिया, वो चौथा स्तंभ ने देखा कि ये प्रमुख बनने के लिए जो योग्य जो प्रमुख के वास्तविक हकदार था उसको उस कुर्सी पर नहीं जाने के लिए कितना प्रयत्न किया, और लेकिन वो प्रयत्न करता है सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से, और ये कर्तव्य करके जो है सो महुआर के जनता ने भी दिखाया है, और जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए थे उन लोगों ने दिखाया। हम लोग बहुत मिल करके यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, और हम लोग सब लोगों के लिए जो हम लोगों को मत दिए हैं, जो मत नहीं दिए हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक हम लोग के पास पैकेज है। उस पैकेज के तहत हम लोग गांव प्रखंड का विकास करेंगे, उसमें किसी का कोई तरह का अवहेलना नहीं हुआ, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम तमाम लोगों का बात करते हैं, सभी लोगों को बात करते हैं, और अब हम सब लोगों से अपेक्षा करते हैं जितना होना था हो गया पिछले दिनों, आगे आओ हाथ मिला करके लोगों का काम करो। हम पूरे गाँव का, पूरे पंचायत का, पूरे प्रखंड का विकास करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आगे आओ और हाथ मिला करके आगे विकास करें। सलीम भाई का कहना है, जो करणपुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य, एक और पंचायत समिति यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे, लुप्पी के हैं जी। सर, हमारे तरफ से बीएनबी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मीना देवी जीते हैं इसके शुभ अवसर पर। चूँकि हम लोग आभार यात्रा में हम लोग आए और जो भी समस्या सुने यहाँ का, वो सुनकर तो जैसे लगा, लेकिन हमारे मीना दीदी ने कही कि जो भी समस्या है, यही नहीं जो भी जितने भी सारे पंचायत में हैं, वो सारे समस्या को हम निदान करेंगे, और जो भी भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाएंगे। बस इसी बात पर। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। बोलना चाहेंगे कुछ भैया? जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब पर जो मीना देवी, हमको विश्वास है 200% खरा उतरेगी। इसी के उम्मीद के साथ हम लोग इनको जिताए हैं। 200% खरा उतरेगी। आइए चलते हैं हम लोग जो बेंगाबाद प्रमुख के पति सुनील यादव जी, जो हमेशा लगातार बने रहते हैं क्षेत्र में और आज यहाँ मौजूद हैं जन आशीर्वाद यात्रा में, और उन्हीं से जानते हैं क्या संदेश देना चाहेंगे महुआर पंचायत के वासियों को और खास करके पूरे तमाम बेंगाबाद प्रखंड वासियों को। जी सुनील जी। बीएनबी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ मीना देवी प्रमुख की जो बातें हैं जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पहली बात। दूसरा बात एक कहना चाह रहे थे, ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, आभार यात्रा है। क्योंकि जनता ने जिम्मेवारी दिया और प्रखंड के प्रमुख बनी और ये घोषणा की थी कि हम अपने पंचायत समिति क्षेत्र में तभी जाएंगे जब बेंगाबाद प्रखंड का हम प्रमुख बनेंगे। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, आभार यात्रा है। आशीर्वाद आभार मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा शब्दों में अंतर है कि आपका शब्दों में बेटा और दामाद वाला बात अंतर आता है। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, काम तो करना है मीना देवी को। मेरा तो दरी है, दरी बिछाता हूँ, हर सप्ताह में दरी बिछाऊंगा। दरी में जो आवेदन आएगा जनता को, वो मैं कार्यालय में दूंगा और सीधे मैं प्रखंड के प्रमुख के कहूँगा कि इन आवेदन पर आपने क्या कार्रवाई करवाया, ये इस आवेदन पर इस हफ्ता में आवेदन दीजिए, अगला हफ्ता में कहूँगा। चूँकि हम हर सप्ताह जब जाते थे तो अधिकारी भाग जाते थे। आप देखे होंगे कि हर सोमवार को जब हम आवेदन जनता का लेके जाते थे तो अधिकारी अपने चैम्बर में, कक्ष में कर्मचारी नहीं रहते थे। अब तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ी लाभ मिलेगा। और जो छोटा छोटा काम है, गरीबों का काम है, मीना देवी के घोषणा पत्र में साफ है कि एक भी व्यक्ति 6 महीना से साल भर के अंदर में जो आवेदन देंगे, नहीं कह सकता है कि उनका ज़मीन का खाता, प्लॉट, रकबा छूट गया हो, एंट्री नहीं हो पाया हो। वो जो जनता बैठ के आवेदन देंगे या फिर कार्यालय में जमा करेंगे, सीओ कार्यालय में, उसकी समीक्षा करके सारे लोगों का खाता, प्लॉट, रकबा एंट्री करवाएंगे। दूसरा है कि इसमें जो रेट अभी चल रहा है, दाखिल खारिज का जो घुसखोरी का रेट जो चल रहा है, वो रेट तो आपको बंद मिलेगा। जो यहाँ की जनता का वादा किए थे, व्यवस्था परिवर्तन तो लाठी मार के नहीं हो सकता है। जनता को जागरूक करके, अधिकारी को प्रेम से समझा करके, बता करके, देखिए ये काम नहीं हो रहा है, ये जनता का काम है, आपको करना है, उनसे काम करा करके व्यवस्था परिवर्तन की आपको परिवर्तन दिखेगा। दूसरा जो घोषणा था, दीदी बाड़ी को लेकर के घोषणा जो हुआ था,
यहाँ पर हम लोग घोषणा पत्र में किए थे कि मनरेगा का बहुत ही लोकप्रिय योजना है, डायरेक्ट किसान को जाता है, डायरेक्ट महिला को जाता है, और वो महिला दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से सालों भर चाहे तो दीदी बाड़ी बढ़िया से वो लगाए तो सब्जी का खेती करने के लिए 1 डिसमिल से लेके 5 डिसमिल तक सरकार का जो योजना है हर घर में दिलाने का जो हम लोग योजना किए हैं कि जिनका जॉब कार्ड है उनको हर परिवार को इच्छा यदि उनका हुआ आवेदन देंगे तो उनको दीदी बाड़ी योजना का लाभ दिलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखे थे कि अभी जो क्षेत्र में आप घूमिए समस्या आपको मिलेगा। अभी सबसे पहले हम कर्णपुरा में गए तो कर्णपुरा की जनता का एक ही आवाज़ था कि वहाँ पर 0.5 डिसमिल लिखना चाहिए ज़मीन का पीएम आवास योजना के तहत, उसमें 5 एकड़ लिख दिया। क्लर्कीय भूल के कारण वहाँ पर 379 बता रहे थे वहाँ के जनता 379 लोगों का प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गया और एक भी न आवाज़ उठा, न जनता के बीच में, न सदन में, न सड़क में कहीं देखने को मौका नहीं मिला। वहाँ की जनता को हम लोग आश्वासन किए कि यह बात सरकार तक हम लोग पहुँचा के रखेंगे और कर्णपुरा की जनता को लाभ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री आवास का जो अभी बहुत सारा हम लोग देखने को मिला है कि जब आता है तो जनता को पता नहीं रह पाता कि किसको मिलना है नहीं मिलना है, डर से लोग कहता है कि इसका काट देंगे उसका काट देंगे। अब ये नहीं चलेगा, जब ही सूचना होगा सीधे जनता को बता दिया जाएगा और उनको कि किनको मिलना है, क्या आधार क्या अधिकार है, वो सारा चीज़ों की वो उनको पहले जानकारी दिया जाएगा। एक और बात आई यहाँ पर कि आधार कार्ड देखिए ब्लॉक में ऑफिस कभी चलता है कभी नहीं भी चलता है, बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन नहीं मिल पाता है अपडेट नहीं होने के कारण, और छोटा छोटा अगर बच्चा नाम लिखाने के लिए जाता है तो आधार कार्ड के लोग परेशान रहते हैं। तो आधार कार्ड का नियमित रूप से कार्यालय चले, यह हम घोषणा पत्र में भी शामिल था, उसको हम लोग लागू कराएंगे। अब बहुत हो गया राजनीति, बहुत हो गया। अब राजनीति यहाँ इस प्रखंड में देखे 2-2 मीना देवी लोग कर दिया। आप देखे चुनाव के टाइम में मैंने बाघ बकरी सब एक घास में पानी पीने लगा, क्या कारण था? आखिर मीना देवी क्या है? मीना देवी को रोकने के लिए धरती का जितना ताकत था सब ताकत लगा दिया गया, लेकिन यहाँ की जनता को भरोसा था कि जनता की प्रमुख है। 3 दिन तक भूख हड़ताल करके राशन कार्ड का समस्या जो देख रहे हैं मीना देवी ने करके दिखाया है, उसी का नतीजा है कि यहाँ के जो पंचायत समिति थे कार्यकाल देखे हैं और मीना देवी के अवसर दिया। यही कहेंगे कि अब लड़ाई बहुत हो गया, अब काम करने की बारी है, इसलिए काम होगा। हम काम कहेंगे कि मीना देवी जी जो भी हम हर सोमवार को हम आवेदन जो देंगे 1 सप्ताह में आपसे हम रिजल्ट चाहेंगे, यही कह करके अपनी बात को जनता तक पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई खत्म हो चुकी है और लड़ाई खत्म हो गई, अब काम करने की बारी है। निश्चित रूप से काम करे, यह भी कामना करती है। आइए चलते हैं हम लोग बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख माननीय महोदया मीना देवी के पास और उन्हीं से जानते हैं क्या संदेश देना चाहती हैं महुआर पंचायत की जनता को और इस आभार यात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का जनता ने जो मुझे वोट देकर मुझे चुना है पंचायत समिति की सदस्य के रूप में, मैं उसी दिन यहाँ से कह के गई थी कि मैं बेंगाबाद का प्रखंड प्रमुख बनूंगी, तब आपके गांव में आएंगे। और आपका गांव में आके यहाँ पे मैं कह के फिर जा रही हूँ कि मैं बेंगाबाद प्रखंड से भ्रष्टाचार मिटाने का काम करूँगी। और इतना ही नहीं, मुझ पर और जिम्मेवारी बहुत भी मिल गया, लेकिन मैं मिलजुल कर काम करेंगे, गरीब गुरबा का सबका काम करूँगी। जैसे दाखिल खारिज हो गया, राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया, और आपका रसीद कटने में दिक्कत हो गया, जैसे आपका नाम नहीं चल रहा है खाता पलट, उसको मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करूँगी। क्या संदेश देंगे? पूरा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र आपका हुआ, आप उनके सिरोधारी पद पर पदासीन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन जनता के लिए? महुआर पंचायत नहीं, बेंगाबाद नहीं, सभी प्रखंडों में काम करूँगी मैं, सभी प्रखंडों में जो गरीब गुरबा का काम है सभी का काम करेंगे। और आपके जो सुनील जी जब देंगे डॉक्यूमेंट सारा ला करके, हाँ वो पूछूंगी अधिकारी से, मैं पूछेंगे जी उस पर भी काम करेंगे एकदम। तो निश्चित रूप से अब मिल करके काम करेंगे। माननीय प्रमुख महोदया मीना देवी और उनके पति सुनील यादव जी, उनका कहना है कि लड़ाई बहुत हो गई है, अब मिलजुल करके काम करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यह उमड़ा जनसैलाब यह कह रहा है कि कुछ करें, कुछ बेहतर करें और बेंगाबाद के लिए, बेंगाबाद विकास के लिए कुछ बेहतर करें। यह बीएनबी भी कामना करती है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।